हमारे साथ इस वक्त जयराम ठाकुर आ गए हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो लाइव हैं हमारे साथ। जयराम जी, स्वागत है आपका आज तक पर। कंगना को आप सुरक्षा देने वाले थे, उसके पहले केंद्र की सरकार ने उनको वाइस सिक्योरिटी दे दी, लेकिन अब जो कुछ चल रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, जो भी चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की भावनाएं जो है निश्चित रूप से इसमें आहत हुई हैं। एक बेटी जिसने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, फिल्म जगत में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अभिव्यक्ति की इजाजत तो सबको है और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस विषय को इस स्तर पर ले जाना, ऐसे इस तरह से इस सारे विषय को देखना वो उचित नहीं लग रहा था, वाजिब नहीं लग रहा था। ऐसी परिस्थिति में पूरे हिमाचल प्रदेश में जन भावनाएं जो है उसी रूप में है जिस प्रकार से पूरे देश भर में सब लोग जो है इस वक्त कंगना रनावत के पक्ष में खड़े होते दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सब जगह इस बात को कि महाराष्ट्र की सरकार ने गलत तरीके से सारे मामले को लिया है, इसको इस तरह से करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कंगना रनावत लगातार उकसा रही थी और अब भी उकसा रही है, क्योंकि उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल भी। देखिए, ऐसे है कि आज तो पूरे देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो इस सारे विषय को लेकर के अपनी अभिव्यक्ति जिस रूप में कर रहा है, वो वर्ग जो है आज कंगना के साथ दिख रहा है। जब शुरू के दौर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, जब उनने सीधी से अपनी कुछ अभिव्यक्ति की और उस अभिव्यक्ति पर महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री ने बहुत तीखी टिप्पणी की। ऐसा लगता था कि महाराष्ट्र में सब लोग दुनिया के देश के जो है वो जा नहीं सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, वहां पर जो है वो इजाजत लेकर के जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से उनने जो है उनकी जो धमकी भरी जो आवाज थी, जो बात थी, उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उनका रिएक्शन था और उस रिएक्शन के चलते आज परिस्थिति कहां से किस प्रकार से आगे बढ़ी। आपने खुद देखा होगा कि उस हिमाचल की बेटी का अपना छोटा सा आशियाना वहां पर मुंबई में जहां वो काम करती थी, उनका ऑफिस वो तोड़ दिया गया। लाखों की तादाद में गैर तरीके से वहां पर, गलत तरीके से वहां पर जो है कंस्ट्रक्शन हुई पड़ी है, लेकिन एक ही नाम के साथ जुड़ा हुआ वो विषय क्यों चुना गया? ठाकुर साहब, हिमाचल में भी बहुत सारे ऐसे अवैध कंस्ट्रक्शंस होंगे जिन पे सरकार की नजर जाती होगी और सरकार के ऊपर दबाव रहता होगा कि इन पे कार्रवाई की जाए, और मौका आने पे सरकार जब तक करती भी होगी कार्रवाई, फिर उगाते होंगे। लेकिन आप ऐसे कोई बड़े कद की वीवीआईपी किसी और राज्य की बेटी के आशियाने पर अपने यहां कार्रवाई कर देंगे कानून के तहत, तो आप भी तो जस्टिफिकेशन देंगे ना कि कानून ने कहा, नियम है, उसका उल्लंघन था इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय आप अगर वाकई हिमाचल की बेटी के तौर पे उनके साथ खड़े हैं तो आप उद्धव ठाकरे से फोन करके बात कर लें? देखिए, सारी बातों को लेकर के मैं बहुत ज्यादा उसमें कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल की बेटी होने के नाते जो हमने उचित समझा हमने वही किया है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि मुझे मुंबई जाना है, मैं महसूस कर रही हूं कि वहां पर जाने से पहले हमको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमने अपने पुलिस के अधिकारियों के साथ बातचीत की, उनके पिताजी ने लिख करके दिया और लिख करके ये कहा कि हमारी बेटी असुरक्षित महसूस कर रही है, ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए मदद आप करिए। तो स्वाभाविक रूप से हमने आज से पहले भी एक नहीं और भी बहुत सारे लोगों को इस प्रकार की सुरक्षा दी है, जहां किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हमको सुरक्षा की आवश्यकता है और उसको हमारा एक मैकेनिज्म है जो स्टेट की ओर से, जो उसमें उस थ्रेट परसेप्शन को जो है उसको असेस किया जाता है। उसका असेसमेंट होने के बाद हमने उनके निवास मनाली में जो उनको सुरक्षा दी, लेकिन इसी बीच में केंद्र सरकार ने भी सारी बात को लेकर के महसूस किया कि उनकी सुरक्षा आवश्यक है और हमारी ये जिम्मेवारी बनती है और केंद्र सरकार की सीआरपीएफ की जो है एक टीम जो है कमांडो की, उनकी सुरक्षा में मुहैया कराई गई और Y+ कैटेगरी की उनको सुरक्षा दी गई। हमने तो बात यहां तक कही है, लेकिन आगे के विषयों को जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने सिलसिलेवार जोड़ने का क्रम शुरू किया, उनका जो ऑफिस तोड़ने के साथ साथ में अब उनके निवास के संदर्भ में बातें कही जा रही है, उनको कहीं और मामलों में उलझाने की बातें कही जा रही हैं। इन बातों को सहजता से नहीं लिया जा सकता है। पूरा देश इस पर किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। आखिर कंगना ही क्यों?
उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? बात ये है। आपके राज्य की, आपकी पार्टी की महिला इकाई की एक अधिकृत नेता का बयान सोशल मीडिया पर कल से वायरल है, जो ये कह रही हैं कि अगर हमारे राज्य की बेटी के साथ महाराष्ट्र में ऐसा होगा तो कांग्रेस की बेटी प्रियंका वाड्रा का घर भी यहां है, हम उसको तोड़ देंगे। क्या आप लोगों ने उसके कागज पत्तर जांचवाने शुरू कर दिए? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं इस सारे विषय में। जिस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति उनने जाहिर की होगी, उनका वो व्यक्तिगत विषय होगा। ना सरकार के स्तर पर इस विषय को लेकर के विचार हुआ है, ना संगठन के स्तर पर, ना पार्टी के स्तर पर, ना सरकार के स्तर पर, और ऐसे विषय पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं है। हम बड़ी साफ जैसी बात कह रहे हैं। लेकिन जहां तक जो है कंगना को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, अब उनका जो है मकान तोड़ दिया गया, ऑफिस तोड़ दिया गया, मकान के बारे में भी कहा कि उसके बारे में जांच करेंगे, उसके बाद कहा कि और भी चीजों को लेकर के जांच करेंगे। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ गई? महाराष्ट्र की सरकार इतनी बड़ी मजबूत सरकार अपने आप को मानती है, एक बेटी से उनको इतनी परेशानी हो गई, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे जो एजेंडा बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट लग रहा है कि बिल्कुल जानबूझ करके उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, और इस परेशानी के पीछे उनकी जो वजह है बहुत राजनीतिक है, और उस दृष्टि से पूरा हिमाचल तो उनके साथ खड़ा है। मैं देख रहा हूं पूरे देश में भी लोगों ने अपना मत बनाया है कि ऐसी परिस्थिति में कंगना जी का सपोर्ट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर साहब, आज तक पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।